वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन जिसका आगाज़ हो चुका लाहौर में, और मरियम नवाज़ जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने जाके वहाँ पे खिलाड़ियों से मुलाकात भी की, और इफ्तिताई तकरीब जो थी वो कैंसिल की गई और सिर्फ मरियम नवाज़ वहाँ पे मौजूद थी। ऑस्टेरिटी को मलूज़ खातिर रखते हुए क्राउड को भी अलाउ नहीं किया गया। और पहला मुकाबला हुआ, अच्छी ब्रॉडकास्ट क्वालिटी थी या नहीं थी ये भी अभी डिबेटेबल है। क्राउड नहीं था तो क्या वो बज़ बनी, क्या वो इन्वायरमेंट बना, वो मैच की भी ना एक अलग सी एम्बियंस होती है। वो एम्बियंस हमें कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में नज़र नहीं आ रही थी, फील नहीं हो रही थी कि पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग ना सिर्फ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अगर लीग्स की बात कीजिए तो दुनिया क्रिकेट में इस लीग की एक बड़ी कदर मंजिलत है। और उसकी वजह शायद पाकिस्तान के माजी के सुपरस्टार्स हैं, पाकिस्तान के हाल के सुपरस्टार्स हैं, लेकिन इस लीग की एक ब्रांड वैल्यू भी है। उसमें उसको क्या कुछ फ़र्क पड़ा है। और फिर ओपनिंग मैच के हवाले से बात करेंगे जो कि लाहौर और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान हुआ। हैदराबाद किंग्समैन एक ऐसी टीम के साथ मुकाबला कर रही थी जो कि 10 एडिशन खेल चुकी है पाकिस्तान सुपर लीग के, 3 एडिशंस में वो चैंपियन रहे हैं। सो उन्होंने भी उसी तरह से उनकी धुलाई की है जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया हांगकांग की धुलाई करता है। और ऐसे लग रहा था कि किंग्समैन को खेलना नहीं आता है। पहले अगर बॉलिंग की बात की जाए तो उन्होंने थोक के हिसाब से रन दिए, बैटिंग की बात की जाए तो वो तकरीबन 100 पे उनकी सारी टीम आप ये कह लें कि बुक हो चुकी थी। इसी तमाम तर मामले पे बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुश्तबा हसन साहब मौजूद हैं। मुश्तबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहला सवाल आपसे मैच के हवाले से था, लेकिन ये करूँगा कि कल जब आप मैच देख रहे थे, डेफिनेटली आपने भी यहाँ से देखा होगा, आप इस्लामाबाद में, लाहौर में तो है नहीं कि जर्नलिस्ट को ग्राउंड में अलाउ होता है। सो कैसा लगा सर मैच देख के? मुझे तो एक लम्हे के लिए ऐसा लग रहा था क्योंकि डोमेस्टिक का मैच लगा, क्योंकि मैं साथ साथ मैच देख रहा था, साथ साथ लोगों से चैट कर रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था सन भाई, जैसे हम ना कोई गली घर मोहल्ले का मैच देख रहे हैं। बिल्कुल बोरिंग मैच, कोई क्वालिटी नहीं थी मैच की। एक तो क्राउड बिल्कुल नहीं है, ऊपर से इस तरह जिस तरह की क्वालिटी थी और फिर जिस तरह का मैच हुआ तो बड़ा एक बोरिंग था। ऐसा लग रहा था PSL 1 हो रहा है, PSL 11 नहीं था। ये तो मुझे लगता था जैसे बढ़ता जाएगा तो अच्छा होता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे PSL आगे जा रहा है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करता जा रहा है। आप देखें, एक तो क्राउड नहीं है, वो पहले आपको पता था कि आपका क्राउड भी होगा तो मैच कैसा होना चाहिए, फिर आपने उसको बेहतर करनी चाहिए थी। आपको चीजें मजीद आपको बेहतर करते जो टीवी पे होता, फिर व्यूअरशिप का मसला होता है। तो अब ये सारी चीज देखे, मैं तो मैच 2-3 आवर्स देखे, उसके बाद मैंने मैच देखना छोड़ दिया क्योंकि बोरिंग हो गया था मैच इतना ज्यादा। एक तो मैच बिल्कुल वन साइडेड था। मुझे उम्मीद थी कि जो एच की, जिसको हांगकांग अपने बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे, हांगकांग का शॉट एच की होता है। और लाहौर कलंदर ने जिस तरह कल परफॉर्मेंस दी है, तो वो जो PSL के स्टार्स थे उन्होंने कल दिखाया। हारिस स्टोक्स ने कल अच्छी बॉलिंग की, PSL में बड़ी बॉलिंग करते हैं, अफरीदी हो गए। ये PSL के स्टार जो थे, कल उन्होंने बताया कि PSL के वाकई में स्टार्स हैं। इंटरनेशनल मैचेस का उनका लेवल डिफरेंट है, जबकि PSL में उनका लेवल है वो ही अक्सर डिफरेंट। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की कप्तानी जो थी वो लविश थे, जो कि एक टेस्ट प्लेयर है। और फिर उनकी जो बैटिंग लाइनअप थी जिसमें इन्होंने उस्मान खान को खिलाया हुआ, फिर इसमें आपके जो मेन प्लेयर है शर्जील खान, जो इतने अच्छे प्लेयर थे, उनको बाहर बिठाया हुआ है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो इनकी सिलेक्शन है, इनकी सिलेक्शन 11 है, वो थोड़ा सा मुझे इतना अच्छा पसंद नहीं है जितना उनका, जैसे उनका नाम है वैसे उनकी सिलेक्शन भी मुझे नजर आई है। क्योंकि इतना बड़ा नाम था हैदराबाद किंग, वो पता नहीं क्या नाम है उनका। तो ये सारी चीजें देखते हुए मेरे ख्याल से जो PSL का इफ्तिताई मैच था बड़ा बोरिंग मैच था। और इस मैच को देखते हुए आगे लोग अब अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते, आगे के मैचेस बेहतर होते हैं कि नहीं होते। इस PSL की कामयाबी का जो सबसे मुश्किल काम है इस वक्त, क्योंकि बगैर क्राउड के PSL को कराना बड़ा मुश्किल है इसका काम। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी वजूहत पे जो भी हुकूमत ने फैसले, हम इसको बैक तो करना चाहिए, लेकिन PSL के जो स्टैंडर्ड है उसको उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मुश्तबा, आप सही कह रहे हैं। स्टार्ट में आपने बात की कि आपको इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, हसनैन को भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये शिकायत की है। और फिर आपने कहा कि जिस तरह से क्राउड भी नहीं था। अब आपको क्या लगता है, अब मैचेस में इंटरेस्ट होने के लिए लोग इसको देखें, क्योंकि PSL 10 के बाद 11 की काफ़ी हाइप हमने देखी, बातें हो रही थी। अब जैसे क्राउड नहीं है तो आने वाले दिनों में क्या PCB अलाउ करेगा क्राउड को, लगता है आपको? देखिए, ये सवाल सलमान नसीर साहब से भी हुआ था, तो उन्होंने ये सारा जो मलबा है वो डाल दिया कि हालात बेहतर होने पे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हालात में बेहतरी तो आ रही है। अब जैसे ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, दूसरे पाकिस्तान की जो टेंशन थी वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से अगले कुछ मैचेस के बाद जो है PSL वालों को चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए कि जो क्राउड है उनको आने दिया जाए। क्योंकि देखें, वहाँ पे VIP कल्चर के लोग तो आए हुए थे, तो ये दोहरा म्यार जो है, ये हर पाकिस्तानी का सवाल है कि आखिर वो गए तो हम क्यों नहीं जा सकते, वो हमारे पेट्रोल पे गए, हम अपने पेट्रोल पे नहीं लगा के जा सकते। तो ये सारी चीजें देखी जाए, तो अगर आपने PSL को कामयाब बनाना है, PSL 11 को बेहतर कामयाब लगना अपना
अपने पेट्रोल पे Sorry? सब जा रहे हैं। बिल्कुल है, वो हमारे पेट्रोल के साथ जा रहे हैं, हम अपने पेट्रोल के साथ नहीं जा सकते। सारा मकसद यही था ना कि आपने वीआईपी कल्चर को ही खत्म, सब कुछ खत्म करना है, डबल स्टैंडर्ड खत्म करना है, और आपने अगर बताना है कि हम वाकई इस पे हुकूमत पे जा रही है, तो फिर ये भी क्या, ये कैसे गए, ये पानी पे तो नहीं गए, ये भी तो पाकिस्तानी अवाम का पीने का पेट्रोल होता है, जो खर्चा होता है उस पर जाते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड खत्म होना चाहिए और आम आवाम को भी आने देना चाहिए था। लाहौर में कराची भी मैच कराए बेशक, लेकिन विद क्राउड कराएंगे तो लेकिन PSL का मजा। मुश्तबा साहब, क्या आप समझते नहीं है कि अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता था? थिंग्स वुड हैव बीन मैनेज लाइक दिस कि आप 10 स्पॉट्स कर दें, 10 स्पॉट्स में लोग जमा होते, वो घर के करीब करीब के स्पॉट्स होते, वहाँ से आप बसेस की अरेंजमेंट कर देते, पीसीबी खुद ही बर्दाश्त कर लेता। पीसीबी अगर गेट मनी दे रहा है फ्रेंचाइजीज को, तो आवाम की शिरकत भी पीसीबी करवा सकता था और डिफरेंट मैकेनिज्म इसके लिए किया जा सकता था। 11th आवर में आके आपने सब कैंसिल कर दिया। बिल्कुल हसनैन भाई, देखिए जंग हमारे मुल्क में तो नहीं हो रही, जंग तो दूसरे खित्ते में, दूसरे मुल्क में हो रही है, लेकिन हालात हमारे यहाँ पे संगीन दिए गए। होना ये था कि ठीक है, आप एक पॉलिसी बनाते, किसी तरह जो क्राउड है उसको एंट्री की जाती, सिक्योरिटी हमारी अभी ऐसा कोई रिस्क नहीं है हमारे पास सिक्योरिटी रिस्क, लेकिन हम दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि हम जो PSL है उसको भी अब मैनेज नहीं कर पा रहे कि हमारे इतने हालात खराब। हालांकि सिक्योरिटी हालात, हम एकदम बातें करते हैं, हम ICC के पाएंगे, हम ICC के मजीद इवेंट्स की बात करेंगे, इंडिया को होस्ट करने की बातें करते थे, हम बड़ी टीमों को होस्ट करने की बातें करते हैं। तो ये जो अपना एक ब्रांड है PSL, इसको अगर हम क्राउड के साथ नहीं करवा पा रहे तो ये दुनिया को क्या मैसेज जाएगा? तो इस मैसेज, पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। मोहसिन नकवी साहब को अभी भी मौका है, अभी भी PSL सिर्फ शुरू हुआ है, अभी भी एक आध दो मैच मौका है, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स कर लें। थैंक यू सो मच। हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और स्लीप वेल में कहूँगा इनको कि आप आराम से सो जाइए। हाँ, अब आराम से आप सो सकते हैं क्योंकि आपने हमारा सेगमेंट गुजार लिया। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।